जो है उसमें 60 रुपए से उसको 100 रुपए पे ले जाने की जो है बात हो रही है। और सदियों पुराना एक असूल जो वजह है तमाम जमहूरी निज़ाम जो है उनमें, वो ये है, देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और क्या रिप्रेजेंटेशन की हामिल ये गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 47 की पैदावार जो गवर्नमेंट है, ये नुमाइंदा गवर्नमेंट है ही नहीं कि जिसके पास एक जमहूरी और अखलाकी जवाज़ हो कि वो टैक्सेशन के इक़दामात जो हैं और टैक्सेशन का नफाज जो है अपनी आवाम पर कर सके। इसलिए, और ये भी हैरत और ताज्जुब की बात है कि हमारे में खुद एहतसाबी का जो फुकदान है कि 12 आम इंतखाब अगर अभी तक हो चुके हुए हैं और उनमें से कहते हैं कि सवाए पहले वाले के जो निस्बतन आज़ाद था, बाकी सब में धांधली हुई है। तो कभी किसी इलेक्शन कमीशन को सजा हुई है, कभी किसी निगरान हुकूमत को सजा हुई है। एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही नहीं है अगर, तो फिर क्या होगा? फिर बाहर वाले ही हमें आईना दिखाएंगे ना। ये बाहर वाले ही कह रहे हैं हमको, अमेरिकी कांग्रेस हमको कह रही है, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जो आई है जिसको पोशीदा रखा जा रहा है, वो बता रही है कि किस किस्म के नुक्स पाए जा रहे हैं हमारी जमहूरियत के अंदर, और जमहूरी निज़ाम को किस तरह से डिस्टॉर्ट और मशक जो है वो किया गया है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि ये एक मुफाद आमा की या पब्लिक इंपॉर्टेंस की डॉक्यूमेंट है जो यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट तैयार की है। उनके ऑब्जर्वर्स को हमारी हुकूमत ने, हमारी इलेक्शन कमीशन ने दावत दी थी, तो दिखाएं उन्होंने क्या कहा है, आके क्या बताया है कि किस तरीके से ये पोल से पहले 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के दिन और 8 फरवरी के बाद जो है ये क्या होता रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है अपनी खुद एहतसाबी की। जिस तरह मुजम्मिल साहब ने कहा कि कंसेंसस बिल्ड करना है, कंसेंसस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो खुली वारदात 8 फरवरी के बाद रात के 5-6 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बाद से अब तक होती आ रही है, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि डबल स्टैंपिंग कर करके हल्कों के नताइज बदलें, इसको वापस करने की ज़रूरत है। एतमाद बिल्ड करना है उस पार्टी के अंदर जिसने पाकिस्तान भर में सरकारी नताइज के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। 34% वोट एक तरफ और बाकी 12 जमातों के उतने वोट हैं। उस पार्टी को उसका जायज़ मुकाम, उसके बारे में कोई पॉलिसी बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी तक जुल्म सितम और रियासती जबर का निशाना बनते जा रहे हैं। पुरअमन इज्तिमा करने का बात होती है हमारी तरफ से तो उसकी इजाज़त नहीं मिलती। इसलिए होश के नाखुन लें, बजाय इसके कि बाहर के कोई लोग हमको जमहूरियत के आदाब सिखाना या जमहूरियत की अक़दार क्या है, हमें खुद उन जमहूरी अक़दार को अपनाना जो है ज़रूरी है। इसी की नतीजे में हम मुआशी तौर पर अपने आप को इस भंवर से निकाल सकते हैं जिसकी निशानदेही अभी आपको मुजम्मिल साहब ने की है। बहुत शुक्रिया। कोई सवालात अगर हैं तो जो नाराज़ है हमसे उनसे शुरू करते हैं। आइए। दो सवाल है ना, आपने गैस के बारे में कहा कि खाद कंपनी को गैस नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ ने अपने पहले कहा कि आप गैस कंपनी को देने किसानों को इस कीमत में रिलीफ प्राप्त करेंगे। दूसरा ये SIFC के तनाज़ुर में बात हो रही है, पीपल्स पार्टी पहले कह रही थी कि ये आर्मी का ढांचा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, फैसले तो वो कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है कि आप क्या बताएंगे कि इसके फैसले? देखें जी, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ के रिलीफ से अल्लाह बचाए, ठीक है ना। वो एक आप देख रहे होंगे कि पंजाब में तस्वीर वाला थैला घूम रहा है और वो कहते हैं कि पहले तस्वीर खिंचाओ फिर थैला लो। अगर खुदा ना खास्ता डायरेक्ट किसान को खाद पहुँचाने वाली बात होगी तो पहले तो खाद के ऊपर सोना यूरिया जो भी नाम होते हैं उसकी जगह एक तस्वीर लगी होगी, ठीक है ना, और फिर कहेंगे तस्वीर खिंचाओ और किसान जो है खाद से भी महरूम हो जाएगा। तो ये खुदा ना खास्ता ऐसी अगर चीज़ करने गए तो ये तो बहुत बड़ी, जैसे कि चोर बाजारी और दुकान खुल जाएगी। इसके लिए भी बहुत केयरफुली हमें एक मैकेनिज़्म करना पड़ेगा। दूसरी बात SIFC की मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ। SIFC जो मेरी नज़र में एक रिफाइंड वर्जन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसका मतलब ही जो है उसके नाम से ज़ाहिर होता है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी, ठीक है ना, कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, सरमायाकारी लेकर आए। लेकिन SIFC ने जो पिछले दौर में जो केयर टेकर में एक अच्छी चीज़ ये की थी कि मुल्क में जो है जो स्मगलिंग हो रही थी, जो माशी बेज़ाब्तगियाँ थी, उस पर कंट्रोल किया, डॉलर को कंट्रोल किया, जिसका 100% क्रेडिट जाता है। लेकिन अभी तक सरमायाकारी, और सरमायाकारी ये भी नहीं है कि रातों रात आ जाती है, इट टेक्स टाइम। लेकिन एक गलत एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई। आपको याद होगा पिछले साल कि 25 अरब डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, 25 कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो अभी तक वो मटीरियलाइजेशन नहीं हुई।
और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऐसा एसेट भी नहीं है, जैसे इजिप्ट में पूरा शहर बेच दिया $35 अरब का। जो पीपल्स पार्टी के आपने तनाजुर से बात की कि मुल्क में काम कैसे करता है सिस्टम, ECC इकनॉमिक कमेटी जो होती है वो फैसले करती है, जिसकी तौसीक कैबिनेट करती है, और मुल्क में वो राइज हो जाता है कानून। और अगर फाइनेंस बिल से पास कराना हो तो असेंबली में जाती है। तो इस अगर आप उसमें देखें, पिरामिड में देखें, तो कहीं पे SIFC नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज हमने देखा, बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट में हमने देखा कि ECC कैबिनेट फिर SIFC इस तरह करके फैसला हो रहा था। अब क्योंकि गवर्नमेंट आ चुकी हुई है ऑफिशियली, तो ये इस तरीके से इसको या तो अमेंडमेंट करानी पड़ेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी राइट है। और ये चीज़ हमने जो है आलमी मालियाती इदारे से भी सुनी है कि SIFC की जो इंडोर्समेंट है वो जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है कैबिनेट और असेंबली की। तो इसको जो है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये 2/3 जो मेजॉरिटी है, इससे कोई कानून साजी कर लेंगे तो बेहतर है, वरना ये एक इशू रहेगा, इशू क्रिएट होता रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, SIFC ने रेड टेपिज्म ख़त्म की है। SIFC जो है फैसले जल्दी करवा लेती है, ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कवर नहीं आ सकता। तो अगर ये किया गया तो बाकी और सुबह वो उम्र के तो ये भी एक तरह से इस पर क्या आता है? देखिए जी, सबसे पहले तो जो निचकारी के वज़ीर हैं अलीम खान साहब, वो जो निचकारी की कमेटी थी उसके चेयरमैनशिप तो फॉरेन मिनिस्टर को दे दी गई। फिर अभी जो है निचकारी तो हुई नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, तो उनको 11,000 के नाल कोई उनकी हाउसिंग सोसाइटी का रुदा वाला जो है उसका कोई सैंक्शन हुआ है। तो अब निचकारी पे तो उनका कोई अभी तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं सुना हमने कि क्या निचकारी उन्होंने करनी है, क्या क्या उनके प्लान्स हैं, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वो जो है शहबाज शरीफ साहब ही कर रहे होते हैं, इसाक डार साहब ने ले ली। तो अब वो नाम के बनाए गए हैं, नाम और काम दो चीज़ों में फ़र्क होता है। तो अभी तक तो कोई सामने चीज़ नहीं आई। अभी निचकारी में जो एक बात कह रहे हैं कि जी PIA बेचेंगे, PIA को होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि अब PIA कितने में बिकती है। इंडिया में जो है इंडियन एयर को जो है टाटा ने वापस लिया था, उसने 1 साल में निचकारी के फ़ौरन बाद 500 जहाज़ का ऑर्डर दिया। तो इस वक्त PIA के पास जो है ना, आप जहाज़ गिन लें कितने हैं। तो ये देखते हैं कि वो निचकारी सिर्फ ऐसे सौदा लिखवाने वाली होगी या बाकायदा जिस तरीके से इंडिया में या कहीं हो रही है कि पाकिस्तान में इतने वो जहाज़ लाएंगे। ये दूसरा एयरपोर्टों की बात हो रही है, एयरपोर्टों से भी कोई इतनी वो आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, उसकी निचकारी की बात नहीं हो रही। IMF ने यह कहा कि आप जितनी भी SOEs हैं इसको आप रिफॉर्म करें और डिस्कोर्स की बात करें। तो पाकिस्तान बेचेगा क्या? इस वक्त मेरे पास मुझे कोई चीज़ बेचने के लिए नज़र ही नहीं आ रही खास, जिससे अब इजिप्ट ने पूरा शहर बेचा $35 अरब का UAE को। तो अब हम देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या चीज़ जो है क्रिएट होती है या क्या टारगेट्स हैं। जो पिछले साल हमने सुने थे 25 अरब 30 अरब पता नहीं, उनमें से तो उसका जो है ना 1% भी नहीं आ सका। अच्छा, ये